Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will complete our chapter of reading. This is the second half of unit number 1, Pippi Longstocking. Let's start our reading. It's wicked to lie. झूठ बोलना सख्त बुरा है या नागवार है, said Anika. अनिका ने कहा, who had at last gathered up enough courage to speak. जिसने आखिरकार गैदर्ड अप इकट्ठी की, इनफ करेज टू स्पीक बोलने के लिए काफ़ी हिम्मत, जिसने आखिरकार बोलने की काफ़ी हिम्मत इकट्ठी की. येस इट्स वेरी विकेड टू लाई. हाँ झूठ बोलना बहुत बुरा है, सेड पीपी इवन मोर सैडली. पीपी ने और ज़्यादा उदासी से कहा. बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन. लेकिन मैं कभी कभार भूल जाती हूँ. एंड How can you expect a little child like me to always tell the truth? और आप मेरे जैसे छोटे बच्चे के साथ कैसे उम्मीद कर सकते हैं या मुझसे कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि मैं हमेशा सच बोलूं. When my mother is an angel, जबकि मेरी अम्मी एक फ़रिश्ता हूँ. And my father is king of a cannibal island, और मेरे अब्बू आदमखोर जजीरे के बादशाह हूँ. एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैंने पूरी ज़िंदगी इस समंदर में सफ़र किया हो. सेल्ड मीन समंदरी सफ़र. पीपी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, लेकिन यहाँ पर उसने एक बात की है कि हर मदर इज़ एन एंजल एंड हर फादर इज़ द किंग ऑफ कैनिबल आइलैंड. It doesn't mean that actually her mother is an angel and actually her father is the king of Cannibal Island. It means that mother has some qualities like an angel. Means she might be very innocent, and her father is very harsh and very cruel like a cannibal. So she has the quality of her father and mother both. Means her innocent mother, she tells the truth, and like her father, she sometimes tells a lie. So this is the quality of her mother and father, that sometimes she had to tell a lie and other times she speaks truth. देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड. फिर पीपी मुस्कुराई और बात जारी रखी, कंटिन्यूड में बात जारी रखी. एंड लेट मी टेल यू, और मुझे तुम्हें बताने दो, दैट इन कॉन्गो देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. कि कॉन्गो में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो सच बोलता हो. कॉन्गो इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. ठीक है, ये सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री का नेम है. दे लाई ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन झूठ बोलते हैं. बिगिन एट 7 in the morning, वो सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, यानी झूठ बोलना शुरू होते हैं. एंड कीप ऑन, और जारी रखते हैं. अनटिल सनडाउन, गरूब आफ्ताब तक, यानी सूरज गरूब होने तक वो झूठ बोलते रहते हैं. सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन, लिहाजा अगर मैं कभी कभार झूठ बोल लूँ, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी, तो तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा या माफ़ कर देना चाहिए. एंड टू रिमेंबर, और ये बात याद रखनी चाहिए, दैट इट इज़ ओनली, ये सिर्फ इस वजह से है, बिकॉज आई स्टेड इन द कोंगा लिटिल टू लॉन्ग, कि मैं कुछ देर के लिए कोंगो में भी ठहरी हूँ. यानी अगर मैं झूठ बोल लेती हूँ कुछ वक्त के लिए, तो तुम इसे मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि कुछ अर्सा मैंने कोंगो में भी क़याम किया है. वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे, फिर भी हम दोस्त बन सकते हैं. कांट वी, क्या हम नहीं बन सकते? ओ श्योर, ओ यकीनन, सेड टोमी, टोमी ने कहा. एंड रियलाइज्ड सडनली, और अचानक उसे एहसास हुआ, दैट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, कि ये उन गैर दिलचस्प दिनों में से नहीं होंगे. ठीक है, यानी ये मतलब इसके पीपी के साथ खेलने में हमें मज़ा आएगा और हम इंजॉय करेंगे. बाय द वे, वैसे वुड यू कम, क्या तुम आओगी? एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, मेरे साथ नाश्ता करोगे? आज पीपी, पीपी ने पूछा. वाई नॉट, क्यों नहीं? सेड टोमी, टोमी ने कहा. कम ऑन लेट्स गो, चलो आओ चलते हैं. ओ येस लेट्स, चलो आओ, ओ हाँ चलते हैं, सेड अनिका, अनिका ने कहा. बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन, लेकिन पहले मैं तुम्हें मिस्टर निल्सन से मुतारिफ़ करवाऊँ, सेड पीपी, पीपी ने कहा. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप, और छोटे बंदर ने, टुक ऑफ मीन अपनी उतारी,
अपनी टोपी उतारी एंड बाउड पोलाइटली, और नरमी से झुका, आजी से झुका. दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट. नाउ वी विल do some of your exercises related to the grammar. The first exercise is of articles. Question number 3, page number 6, C3 articles. Add articles to the following where necessary. Note that not all the blanks require an article. सब जगहों पर सब blanks में articles नहीं आएंगे, जहाँ पर नहीं आएंगे वहाँ हम cross लगाएंगे. Once upon a time there lived a king who was a fine man. The kingdom he ruled was cross very large, and all the people who lived in it cross were happy and prosperous. ठीक है, you have already read about articles. There are 3 articles, a, an and the. ठीक है, ये आपने a, an और the में से articles, suitable articles आपने इसमें लगाने हैं. One day a great flood of water came pouring down from the mountains and swept away the palace and most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent his army and carried everyone to some high ground. In this way, he saved many people, cross आएगा, many people from cross death. The next exercise is of nouns. Question number 5. Underline the nouns in the following sentences. Students, you have already known about the nouns. What is noun? The noun is the name of a person, place, animal or thing. ठीक है, तो यहाँ पर आपने you have to underline the nouns. A. Once upon a time there was an old man called Ramesh. Here man is common noun and Ramesh is proper noun. One day he took his dog and went to the forest. Dog and forest is noun. Suddenly out of the bushes came a furious tiger. Bushes is noun and tiger is also a noun. Ramesh was afraid, but his dog feared no man or creature. Ramesh is proper noun here. Dog, man and creature is common noun. It took one step towards the tiger and barked. Step is noun and tiger. Ramesh stood with his back against a tree. Ramesh is again the proper noun, back and tree is common noun. Soon the tiger ran into the forest. Tiger and forest is noun. Ramesh went home and told his wife about their brave pet. Ramesh proper noun, home, wife and pet common noun. Well done, she said in a loud voice, and the dog wagged its tail. Voice, dog and tail are nouns here. I hope students you have understood the whole unit and exercise. With the help of these difficult words, reading and exercise, you will now be able to solve your summer pack work, I hope, inshallah ta'ala. Thank you and Allah Hafiz.